सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Good morning, dear students. How are you? Welcome to Tejendra English School. This is part 4th of the chapter 1st, standard 4th, नेहा's alarm clock, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेहा के साथ क्या हुआ था, उसके अलार्म क्लॉक उसको जगाती है बार बार। अलार्म क्लॉक को गिर जाने के कारण वो दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं बजती है। फिर बर्ड्स उसको जगाते हैं, फिर सन आता है। इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था मैंने। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि नेहा जो है वो सुबह जल्दी उठने में बहुत लेजीपन बता रही है इस चैप्टर में। और उसके लिए वो सबको जो उसको नींद से जगाते हैं उसी को वो बंद करने हटाने के चक्कर में रहती है। यानी क्लॉक को नीचे गिरा देती है, बर्ड्स के लिए कुछ बंद कर देती है विंडो। फिर सन आता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। जब सन आता है उसके बाद में हम क्या कहती है नेहा, देखो सन के लिए, ओ माई आईज नो इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कैन नॉट ही लेट मी बी। तो वो सन के बारे में बोले, यार ये सूरज की किरणें कितनी सारी तेज आ गई है, मुझे क्यों नहीं सोने देते, मुझे क्यों नहीं करने देते। इस तरह से वो बोल रही है। इवन दिस विश of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds. So Neha snores till she hears her mother's voice. अब क्या होता है कि थर्ड टाइम जब होता है तब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है ना। उसकी जो विश थी कि मुझे क्यों सोने दो, इस तरह की उसकी विश थी, वो भी पूरी हो जाती, क्योंकि अगले मॉर्निंग बादल हो जाते हैं, है ना। स्काई के अंदर बादल जब आ जाते हैं तो सन क्या होता है, एकदम से क्लोज हो जाता है। सन की सीधी किरणें जो होती है, रेज हमारे ऊपर नहीं आती है, धूप बंद हो जाती है एक तरह से। तो जब क्लाउड्स आ गया तो वो भी इच्छा हो गई। तो नेहा जो है स्नोर कहते हैं, SNORES, स्नोर्स कहते हैं खराटे को। जो खराटे होते हैं ना, सोते समय जोर से जब नींद आती है तब नाक में से एक आवाज़ आती है, सभी बच्चों के आती है, सबके बड़ों के आती है ऐसे। तो वो अच्छे से गहरी गहरी सांस लेके यानी खराटे लेके सोने लगी। कब तक सो रही थी, जब तक उसकी मदर की आवाज़ नहीं आई। अब उसकी मम्मी की आवाज़ आई, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। अब उसने कहा, अरे यार तू सो रही है अभी तक, उठना भाई, उठ, तेरी जो बस है वो मिस हो जाएगी स्कूल के लिए। अब मदर ने कहा ऐसा। नेहा बोलती, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब मम्मी उठाने आ गई है। अब उसने जब सूरज को ये बोल दिया, सबको ये बोल दिया, सारी इसकी विश पूरी हो गई। अब मम्मी आ गई, मम्मी के लिए क्या बोलेगी, देयर इज नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। कैन यू इमेजिन What happens the next day। अब आप इमेज कर सकते हो कि दूसरे दिन क्या हुआ होगा। उसकी मदर कहाँ जाएगी, मदर ने भी उठा दिया, उसने बर्ड्स को हटा दिया, उसने घड़ी को जो क्लॉक थी उसको हटा दिया, उसने सबको वहाँ से उसकी डिस्टर्बेंस जो भी था उन सबको रिमूव कर दिया उसने। अब मदर आई है। स्टूडेंट्स आप लोग सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ स्टार्ट, हर वॉच says it is 6 o'clock. She goes out to her mother. उसकी मदर ने कहा, तुम्हारी घड़ी में 6 बज गए, उठो, चलो आओ नेहा बोलती, माँ हूँ वॉक मी अप टुडे। तो नेहा को बोलती, नेहा जब ये सब सुन रही है तो बोल रही, मम्मी मेरे को आज किसने उठाया, है ना। कभी कभी मालूम नहीं पड़ता ना उठने के समय की कौन बोल रहा है क्या। मदर स्माइल्स, हु इज यू, ऑफ कोर्स तुम उठी हो, आज मैंने उठाया तुमको। इस तरह से वो बोलते हैं नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैं कैसे जग गई। मदर ने कहा, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। नेहा आई फील हंग्री। तो अब मदर उसकी समझा रही है कि क्यों तुम खाना खाती हो, खाना खाना चाहिए, है ना। दिन में तुम खाना खाती हो कि नहीं खाती हो, दिन में ही क्यों खाती हो। जैसे हम 2 टाइम या 3 टाइम खाना खाते हैं, क्यों हम टाइम से खाते हैं ना,
क्यों खाते हैं? क्योंकि उसी समय हमको भूख लगती है। तो नेहा बोलती है कि हाँ मुझे भूख लगती है इसलिए मैं खाती हूँ। मदर बोलती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात को 9 बजे ही क्यों सोते हो? फिर नेहा फिर से बोलती है कि बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि उस समय मुझे नींद आती है। हमारा टाइमिंग होता है ना ऐसे ही, जैसे सुबह जगने का, रात को सोने का, ऐसे उसकी मदर उसको अच्छे से समझा रही है। मदर देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो एक हमारे अंदर, मन के अंदर एक ऐसी घड़ी होती है, ऐसी वॉच होती है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेली का रूटीन है वो हमारे मन के अंदर चलता रहता है कि हाँ हमें सुबह उठना है, दिन में सुबह उठने के बाद ये काम करना है, फिर ये काम करना, फिर ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें चलती रहती है। यानी मदर नेहा को ऐसे समझा रही है कि इसी समय में जैसे 12 o'clock के आसपास में अपने आप 11-12 के बीच में भूख लगने लगती है, हम खाना मांगते हैं, मम्मी खाना दो, होता है ना सबके साथ। ऐसे ही और सुबह उठती जब मॉर्निंग होती है अपने आप आईज ओपन हो जाती है। कितनी देर से हो गया आप? 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, हद से हद 10 o'clock आपकी नींद खुलनी चाहिए। ऐसे तो मदर ऐसा उसको समझा रही है कि हमारे अंदर एक वॉच होती है जो हमको जगाती है, सुलाती है खाने के लिए, यानी हमको भूख जैसा लगती है, ऐसे वो समझा रही है। हाँ ओ हो बोलती है, ओ हो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो फिर समझते हैं कि हाँ मैं सही समझ गई हूँ, अब मैं अपनी बस को मिस नहीं करूँगी। मदर रिलैक्स, टुडे इज संडे। फिर ओहो उस समय तो संडे था, जग तो गई वो, लेट जगी है, लेकिन उस दिन उसने कहा अरे यार मैं उठ गई, मैं लेट हो गई, बस निकल गई। कभी कभी अपने को जब नींद आ जाती है, जग जाते हैं, तो उसके बाद हमको ऐसा भी लगता है कि अरे अरे चलो चलो स्कूल चलना है, ये करना, आज ये कर लो, फटाफट फटाफट तैयार होने लग जाते हैं। लेकिन उस दिन तो संडे था, तो उसने कहा हो यानी उसको मज़ा आ गई। आपको भी मज़ा आई ना चैप्टर पढ़ने से सुबह सुबह? इसीलिए हमको जल्दी से उठना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये स्लोगन मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं उनको भगवान हमेशा हेल्दी रखते हैं, वेल्दी रखते हैं। और हेल्दी वेल्दी एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ एकदम, और वेल्दी यानी धनवान, ऐसे अच्छे हमको बना के रखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसका होमवर्क नेक्स्ट पार्ट में दूंगी मैं। ओके बाय।